दो ही चीज। सबसे पहला क्या है कि हम लोग का जो एज है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रहा है या नहीं? जी। आप लोग के जो दादा परदादा होंगे या आप लोग हैं, अभी आपका एज कितना है? 70 के आसपास। हम लोग 70 जाते जाते पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो एज क्या हो रहा है? घट रहा है। हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना? हम लोग जो है आपस में बात करेंगे, जो सही है उसी चीज को अवगत कराएंगे। दूसरी बात क्या है कि आप लोग चाचा जी अपने समय में कैंसर का नाम सुनते होंगे, है ना? थायराइड का नाम सुनते होंगे, कैंसर का, ये शुगर का नाम सुनते होंगे। आज सुनते हैं कि देखते हैं? देख रहे हैं, है ना? तो कहने का मतलब कि पहले से ज़्यादा खतरनाक बीमारी अभी बढ़ रहा है ना? पहले क्या था, उम्र भी ज़्यादा था, बीमारी भी कम थी। आज क्या हो रहा है? बीमारी ज़्यादा है, उम्र कम हो रहा है, ठीक है? ये सोचनीय विषय है कि नहीं, है ना? तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? कारण जो अब देखा जाए तो ये जो शरीर बना है भोजन, पानी और हवा से। हम लोग यही 3 चीज लेते हैं ना, भोजन, पानी और हवा। पहला क्या हो गया? भोजन। दूसरा क्या हो गया? पानी। तीसरा क्या हुआ? हवा, है ना? अभी भोजन के बारे में बताया जाए तो पहले जो अनाज पैदा होता था तो वो गोबर खाद से होता था, है ना? रासायनिक खाद का प्रयोग बहुत कम होता था। आज जस्ट उल्टा हो रहा है ना? कीटनाशक का भी प्रयोग हो रहा है। तो हम जो भोजन के माध्यम से जो विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट जो हमको लेना चाहिए था वो ना मिल के, भोजन तो मिल रहा, चावल तो मिल रहा, लेकिन उसके जगह पे क्या है? जहर है ना? दूसरा क्या है? पानी। अभी हम जिस केमिकल खाद का प्रयोग करते हैं वो अल्टीमेटली रिस्क करके पानी में ही जा रहा है ना? तो आज पानी का जो स्वाद है, टेस्ट है, आज से 15 साल पहले कितना सुंदर था, आज वो बदल चुका है ना? तीसरा क्या है? हवा है। हवा में हम लोग को मोस्टली ऑक्सीजन लेना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कई जहरीली गैसें भी आ रही है ना? अब देखा जाए तो तीनों से ही जहर हम लोग ले रहे हैं, है ना? अभी जैसे कि सर ने बताया कि WHO का एक रिपोर्ट है जिसमें 0.25 mg, है ना, पर डे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? स्लो पॉइजन ले रहे हैं, जिसको हम लोग धीमा जहर बोलते हैं। कितना? 0.25 mg। कन्हैया से 0.25 mg स्लो पॉइजन हम लोग ले रहे हैं। अब जब ये ले रहे हैं तो ये क्या चीज का क्षति कर रहा है? ये भी तो जानने वाली बात है। ये पॉइजन जो जा रहा है हमारे शरीर में क्या चीज कर रहा है ना? तो हमने कल बताए थे, परसों, कि जैसे कि अभी ये घर का जो निर्माण हुआ, इस घर में सबसे छोटा चीज क्या है? ईंटा, है ना? सबसे छोटा क्या है? ईंटा है। अब कई ईंटा, जैसे मान लीजिए दीवार है, एक ईंटा है कि कई ईंटा है? कई ईंटा है। कई ईंटा जब मिलता है क्या बन जाता है? दीवार बन जाता है। और 1 2 3 4 कई दीवार जब मिला साथ में तो क्या बन गया? एक कमरा बन गया, है ना? और कई कमरा जब मिल गया तो एक मकान का तैयार हो गया, है ना? है या नहीं है? ठीक है। अब देखिए, इसी तरह ये उदाहरण हम लिए, अब हम अपने शरीर को ले लेते हैं। शरीर में अगर सबसे छोटा रूप देखा जाए तो क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटा रूप क्या है? है ना? सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका, है ना? जिस तरह की घर के लिए सबसे छोटा क्या होता है? ईंट। हमारे शरीर के लिए सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका। आप जान रहे बाबा कोशिका क्या होता है? नहीं, आप जान रहे?
नहीं, आप सर जानते हैं? आप जानते क्या? नहीं। आप सर जान रहे? आप सर जान रहे हैं? कोशिका, अब इसीलिए हमने ये उदाहरण दिए। अब मान लीजिए कि हम कोशिका नहीं जानते लेकिन ईटा तो जान रहे हैं। तो जस्ट लाइक हमारे शरीर में सबसे छोटा चीज ये जो बना है, सबसे छोटा चीज अगर कुछ निकाला जाए तो वो कोशिका होता है। अब जब कई कोशिका एक साथ मिलता है तो उत्तक बनता है, और कई उत्तक एक साथ मिलता है तो फिर क्या होता है? अंग बनता है। अंग किसको बोलता है? आँख, कान, नाक, गला, लीवर, किडनी, ये तो आप जानते होंगे। ये जो है, ये जो बना कई उत्तक बना, और कई उत्तक जो है कोई कोशिका से बना। अब एक शरीर में एक ही अंग होता है ना, कई अंग होता है ना? कई अंग जब एक साथ मिला तो क्या बन गया? शरीर बन गया। समझ रहे? अब देखिए, ये शरीर जो बना, हम लोग जो भी चीज खाते या पीते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले जो शरीर में जाता है तो सेल पर ही जाता है। कहाँ जाता है? कोशिका पर। कुछ भी करते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है? कोशिका पर। तो हम ये जो पॉइजन ले रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? कोशिका। और क्या करेगा? अगर अच्छा चीज है कोशिका डेवलप करेगा, खराब चीज है तो कोशिका क्या होगा? जहर का काम क्या है? कोशिका को मार देना, है ना? वो क्या करता है? इसको डैमेज करना शुरू करता है ना? फिर ये डैमेज होता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? ये डैमेज हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है? अंग डैमेज करता है, इसके बाद फिर क्या होता है? शरीर डैमेज होता है। जब हमको हमारा शरीर डैमेज होता है तब हमारा शरीर काम जब नहीं करने लगता तब पता चलता है कि हमको बीमारी हो चुका है। और फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? फिर डॉक्टर क्या करता है? अभी मान लिया जाए हमको शुगर हो गया, है ना? डॉक्टर क्या करते हैं? कुछ दवाई दे देता है ना? अब आपको इस जगह थोड़ा सा उदाहरण और देते हैं। सपोज दैट ये एक गाछ है, वृक्ष है, ये जड़ है, ये इनका पत्ता है, ये फूल है, फल है ना? है ना? अब अगर ये वृक्ष मुरझाना शुरू हो जाए, सूखना शुरू हो जाए तो क्या समझेंगे हम लोग? कि पानी की, है ना? एकदम टूटी भाषा में होता है, यही समझेंगे। अब अगर पानी की कमी है तो हम लोग पानी कहाँ डालेंगे? जड़ में। एकदम बूढ़ा बाबा को भी पता है कि पानी कहाँ डालना चाहिए। अगर हम पानी कहाँ डालेंगे? पत्ता में, तो ये जीवित रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? कुछ देर तक के लिए, क्योंकि ये है जड़। तो हम लोग का जो शरीर का जड़ है क्या हो गया? कोशिका हो गया। अभी जो डॉक्टर जो हम लोग एलोपैथिक दवा जो देती है वो कंजर्वेटिव इलाज है, स्पेशल इलाज नहीं, स्पेशल इलाज नहीं है ना? हम लोग का वो स्पेशल इलाज नहीं है। अभी क्या करता है? अब थोड़ा सा हम लोग शुगर का उदाहरण लिए थे अभी। अब शुगर होता क्यों है ना? शुगर होता क्यों? शुगर जो है हमारे शरीर में, जैसे कि हम बताएं कि एक अंग होता है ना? बीमारी किसको हुआ? शरीर को। शुगर किसको होता? आदमी को। कहता है आदमी को शुगर हुआ, लेकिन होता है किसको है? अंग को, है ना? अंग क्या करता है? यहाँ पर हम लोग का जो एक अंग है पेनक्रियाज, अग्नाशय, जिसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। जिस तरह लीवर का नाम सुने ना बाबा, उसी तरह एक पेनक्रियाज होता है। यहाँ पर पेनक्रियाज में 3 सेल होता है, अल्फा, बीटा और गामा, है ना? तो बीटा सेल जो होता है, इसे अल्फा सेल, गामा सेल सबका काम है, लेकिन बीटा सेल का काम है इंसुलिन का निर्माण करना, है ना? अभी कहाँ पर आ गए? इसी कोशिका पर आ गए ना सेल, है ना? उत्तक वो यही सेल जो है वो वहाँ पर सेल है जिन्होंने क्या करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है। और हम लोग जो भी चीनी और मीठा चीज या फिर चावल वगैरह खाते हैं उसमें जो भी मिठास होता है उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। अब क्या होता है कि हम लोग के दिनचर्या के कारण, दिनचर्या क्या होता है? जो हम लोग खान पान कर रहे हैं वो आज गलत होते जा रहा है, या फिर ये जो पॉइजन हम लोग ले रहे हैं
कि यही डैमेज कर देता है, यानी वो बीटा सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है ना। अब जब डैमेज करता है तो इंसुलिन का निर्माण जो है रुक जाता है ना। तो एलोपैथ दवा जो हम लोग जाते हैं, ऊपर से जो इंसुलिन लेते हैं, ऊपर से जो हम लोग इंसुलिन लेते हैं, तो पानी कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, समझ में आया? हम लोग एलोपैथ जो दवा ले रहे हैं वो पानी कहाँ डाल रहे हैं, समझ लो बाबा, है ना। एलोपैथ जो दवा ले रहे हैं वो यहाँ थोड़ा देर के लिए ऊपर से दे दिया, ये सेल जो हमारा खराब हो रहा है उसको ठीक किया क्या? नहीं। एलोपैथ करता है क्या? नहीं। कोई एक डॉक्टर बता दे कि एलोपैथ दवा से बीमारी ठीक होती है, बता दे, या फिर कंट्रोल होता है ना। वो कंजर्वेटिव इलाज, दवा मतलब होता है उसको दबा के रख देता है, पत्ता में पानी देता है, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे पेड़ सहित जड़ सहित सूख जाता है। और क्या होता है इसका परिणाम कि आज आप शुगर की दवा खा रहे हैं, कल उसके साथ फिर दूसरा दवा खाएंगे, फिर तीसरा खाएंगे, चौथा खाएंगे, बाद में डॉक्टर कहेगा अफसोस कि अब हम इनको नहीं बचा पाएंगे, इसका बहुत सारा अंग फेल हो चुका है। यानी पत्ता में पानी देते देते जड़ सहित सूख गया और आदमी डेथ हो जाता है ना। तो ये हो रहा है एक नैवी। तो हम लोग इससे कैसे बचे, इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर बचाव होना चाहिए कि नहीं? जी। तो बचाव हमारे यहाँ सदियों पुरानी एक पैथी है जिसका नाम है आयुर्वेद, है ना। सभी चिकित्सा के जितना भी अभी दवाई निकला है सबका अगर जड़ बोला जाए, बाप बोला जाए, फादर बोला जाए, वो कौन है? आयुर्वेद। आप लोग के समय में एलोपैथी इतना नहीं होगा, वही जड़ी बूटी से काम हुआ करता था, है ना। लेकिन हम लोग उस चीज को भूल गए, है ना। इस भागदौड़ जिंदगी में हम लोग को माथा दर्द हुआ तुरंत एलोपैथ ले लेते हैं, बुखार हुआ तुरंत एलोपैथ ले लेते हैं, लेकिन किस कारण से हुआ ये पता हम लोग नहीं करते हैं और जड़ में हम लोग इलाज नहीं करते, है ना। तो दोस्तों इसी चीज के बारे में कि ये बचाव कैसे होगा, ये सेल का हम लोग स्वस्थ कैसे करेंगे और हम लोग जितना दिन रहे बढ़िया से कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम लोग के पास कुछ आयुर्वेद प्रोडक्ट है। इस सेल कैसे जो हम लोग ये 0.25 mg खा रहे हैं, यानी जड़ में हम लोग पानी करके बता रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम नाड़ी संजीवनी को लेंगे, चूंकि